हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। तो आज मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, मैम ये टीजीटी और पीजीटी क्या है, यूपी टीजीटी और पीजीटी क्या है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आज हम जानने वाले हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। और बार बार बच्चे ये भी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम यूपी टीजीटी पीजीटी कब तक आ सकता है, कब आने के चांसेस है। तो उसके लिए भी मैं एक इवेंट लेके आऊंगी आपके साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी जल्द आने वाला है। अभी पहले जान लेते हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी किसकी बात करेंगे हम। अगर मैं बात करूं यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी, एक मिनट, यस, तो मैं बात करूं यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की कि क्या डिफरेंस है इसमें, यूपी पीजीटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी की। टीजीटी मतलब होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो स्कूल्स होते हैं, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स, उसमें 6 से लेकर 10वीं तक, 6 to 10 तक की क्लास के लिए जो टीचर्स बनते हैं उनको टीजीटी टीचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीजीटी टीचर्स बोलते हैं। वहीं अगर हम यूपी पीजीटी की बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं। ये 11वीं और 12वीं क्लास के लिए जो टीचर्स बनते हैं, 11th और 12th के टीचर्स जो होते हैं उनको हम पीजीटी टीचर्स बोलते हैं। इनको लेक्चरार भी बोलते हैं, इनको कई जगह लेक्चरार भी बोलते हैं और प्रवक्ता भी बोलते हैं, प्रवक्ता भी बोलते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम इसके कुछ एज की बात करें और एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसकी एज को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं कि टीजीटी और पीजीटी की मिनिमम एज क्या है। मैक्सिमम तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ मैक्सिमम एज तो यूपी टीजीटी में 60 वर्ष तक दे रखी है। जब तक आप 60 साल के नहीं हो सकते, अगर आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए तो आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो दोनों के लिए ही मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स है। दोनों के लिए मिनिमम एज कितनी है? 21 ईयर्स है, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम का कोई यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखा है, आप 60 साल तक भी ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, एक बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन लोग एलिजिबल होते हैं टीजीटी के लिए और कौन लोग एलिजिबल होते हैं पीजीटी के लिए। तो सबसे पहले अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी वालों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, क्या होना चाहिए? आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वो लोग अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी के लिए। ठीक है। ग्रेजुएशन में यहाँ पे कई जगह आपको क्या करना है, वो जो आपको पूरी की पूरी पीडीएफ दे रखी है यूपी टीजीटी यूपी की साइट पर, वहां पे आप देख सकते हो कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सही मैच हो रहे हैं कि नहीं। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में वहां पे लिखा हुआ है, आप कुछ भी भरो, चाहे हिंदी भरो, इंग्लिश भरो, कोई भी सब्जेक्ट्स भरो, मैथ्स में आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर वो एटलीस्ट 2 इयर्स आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तो ही आप क्या हो? एलिजिबल हो। ठीक है। जैसे आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन में 2 साल, 3 साल होगा तो वो तो चलेगा, एटलीस्ट 2 साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, तो ही आप क्या हो? एलिजिबल हो। किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं पीजीटी की, तो पीजीटी में, वहीं अगर हम बात करें पीजीटी के लिए, तो पीजीटी में आपने देख लिया मिनिमम एज तो क्या है? 21 ईयर्स ही है। लेकिन यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या तो मास्टर्स होनी चाहिए आपकी उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमए हिंदी होना चाहिए, आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमए इन इंग्लिश होना चाहिए, आप साइंस में केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो
एमएससी इन केमिस्ट्री होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जोलॉजी, बॉटनी या प्योर साइंसेस से आपके पास एमएससी होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एमएससी मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड आपके पास क्या होना चाहिए, किसकी एलिजिबिलिटी है, पोस्ट ग्रेजुएट की एलिजिबिलिटी है। अगर हम बात करें यहाँ पे किसी टैट की, कौन सा, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, अब हम बात कर लेते हैं टैट की। टैट सी टैट हो गया या कोई स्टेट टैट हो गया, तो मैं आपको बता दूं इन पोस्ट के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी टैट की, किसी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स और बीएड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो आपने यहाँ देखा कि क्या, कौन होते हैं टीजीटी वाले टीचर्स और कौन होते हैं पीजीटी, आपने देख लिया कौन होते हैं एलिजिबल। आप 2 फॉर्म्स भी भर सकते हैं। अगर आप उन जैसे किसी ने भरना हो, किसी ने इंग्लिश भरना हो, किसी ने क्या भरना हो, इंग्लिश भरना हो, तो वो सीधा उसको बीए, अगर उसने बीए इंग्लिश में करी होगी तो वो भर सकता है टीजीटी के लिए। लेकिन अगर कोई मैथ्स और साइंस दोनों भरना चाहता है तो वो भर सकता है अगर उसने दोनों ईयर्स में, अपनी बीएससी में दोनों साल साइंस और मैथ्स पढ़ी होगी, 2 साल एटलीस्ट 2 साल पढ़ी होगी तो वो भर सकता है। लेकिन बस ये ध्यान रखना होता है कि एग्जाम क्लैश ना करे, सेम डेट पे ना आ जाए। अदरवाइज ये वाले नहीं भर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी वाले नहीं भर सकते हैं, लेकिन साइंस और मैथ्स वाले या एसएसटी वाले, अगर किसी ने पढ़ी हो एसएसटी मैथ्स पढ़ा हो तो वो लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस और मैथ्स वाले भर सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं भर सकते। 2 फॉर्म्स मतलब 2 फॉर्म्स नहीं भर सकते हैं, कौन से, इंग्लिश वाले। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास, तो वो रिजेक्ट हो जाता है आपका दोनों, अगर आपने दोनों फॉर्म्स भर दिए तो दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि आप दोनों, एटलीस्ट दोनों ईयर्स में आपके पास वो सब्जेक्ट थे, तो आप दोनों के लिए फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने आज जाना कि टीजीटी और पीजीटी में क्या डिफरेंस होता है। तो टीजीटी वो ट्रेन टीचर्स जो 6 to 10 को पढ़ाते हैं, और पीजीटी वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो किसको 11-12 को पढ़ाते हैं, जिन्हें लेक्चरर या प्रवक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिजल्ट गुरु। और मैं नेक्स्ट इवेंट कि क्या हो सकती है यूपी टीजीटी पीजीटी की फॉर्म कब निकल सकते हैं, उसका इवेंट जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू।